हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी के अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आपकी तैयारी के क्रम में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मैथ के रिवीजन क्लासेस। अब हम मैथ की रिवीजन क्लासेस शुरू करने वाले हैं क्विक रिवीजन के साथ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। आप बने रहिए हमारे साथ, आपकी तैयारी भी अच्छी होगी हमारे साथ अगर आप इन क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। हम सभी सब्जेक्ट्स की रिवीजन क्लासेस लेके आएंगे। साइंस और मैथ की रिवीजन क्लासेस ऑलरेडी चल रही हैं। यदि आपने अभी तक नहीं देखी हैं तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं हम अपना फर्स्ट चैप्टर मैथ का, वास्तविक संख्याएं। तो देखिए, बहुविकल्प प्रश्न 2, अंक 2, लघुतरात्मक प्रश्न 1, 2 नंबर का और कुल 4 नंबर का इसके अंदर हमारे पास 2025 के अंदर क्वेश्चन आने वाले हैं। ये जो BSER ने जो अंक बाहर जारी किया है उसी के आधार पर हम बता रहे हैं। तो चलिए देखिए इस प्रश्नावली में है क्या। क्विक रिवीजन के साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं। पेन कॉपी साथ में लेकर बैठिए। चलिए शुरू करते हैं। परिमेय संख्याएं क्या होती हैं? ऐसी संख्याएं जिनको P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सके, जहां P और Q पूर्णांक संख्याएं, Q इज नॉट इक्वल टू 0 परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। सब कुछ सॉल्व किया हुआ है, सब कुछ लिखा हुआ है, इसलिए ताकि आपका टाइम बचाया जा सके। टाइम बचाने के लिए क्वेश्चन को सॉल्व भी किया हुआ है और ताकि हम कम समय में ज़्यादा रिवीजन कर सके। ठीक है। परिमेय संख्याएं जैसे कि 22/7, √225 है ना, 15 का वर्गमूल होता है 4 √2 से रूट कर 4/7 हो गया, 3 + √23 माइनस √23। तो ये भी एक परिमेय संख्या है। सॉल्व करने के बाद 0 भी एक प्रकार की परिमेय संख्या है। ये सारी क्या परिमेय संख्याओं के उदाहरण हैं। अपरिमेय संख्या ऐसी संख्याएं जिनको P/Q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता, उन्हें अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। जैसे कि √2 का वर्गमूल नहीं निकाल सकते, √3 का नहीं निकल सकता। पाई एक अपरिमेय संख्या है, इस चीज को याद ही रखना है आपको। पाई एक अपरिमेय संख्या है, परिमेय नहीं है। माना कि पाई का मान हम कहीं कहीं 22/7 ले लेते हैं एग्जैक्ट, लेकिन 22/7 पाई का मान नहीं होता है, तो इसीलिए अपने इसको अपरिमेय संख्या ही मानते हैं। जब आप 22/7 का भाग देते हैं अपने लगभग 3.14 समथिंग आता है। ठीक है, इसलिए अपरिमेय संख्या मानते हैं। 1/√2, 2 - √5, 2.23/606, इस तरह से 2 + √2, ये सभी क्या है अपरिमेय संख्याओं के उदाहरण हैं। वास्तविक संख्याएं कौन सी होती है? सभी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं को सम्मिलित रूप से लिखने पर वास्तविक संख्या प्राप्त होती है। सिर्फ परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं को सम्मिलित रूप में लिखेंगे तो क्या कौन सी संख्या मिलती है? वास्तविक संख्या मिलती है। जैसे कि देखो, √2, √3 अपरिमेय संख्याएं हैं लेकिन वास्तविक भी हैं। पाई, 22/7, 1/2, ये सब क्या वास्तविक हैं। ठीक है, इमेजिनरी नहीं है, वास्तविक संख्याएं हैं। महत्वपूर्ण तथ्यों में देखिए क्या है इंपॉर्टेंट, जो आपको 1 नंबर में पूछा जा सकता है। एक परिमेय तथा एक अपरिमेय संख्या का योग या अंतर एक अपरिमेय संख्या होती है। एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या मतलब एक 2 ले लिया और एक हमने √3 ले लिया, यदि इनको जोड़ें या इनको घटाएं तो इस पूरी संख्या को हम अपरिमेय संख्या ही बोलेंगे। ठीक है। एक अशून्य परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या का गुणनफल तथा भागफल एक अपरिमेय संख्या होती है। अब चाहे गुणा भी कर लो चाहे भाग कर लो, इनके बीच में हमेशा क्या प्राप्त होगा? अपने को अपरिमेय संख्या प्राप्त होगी। एक परिमेय संख्या ले लो और एक अपरिमेय संख्या ले लो और दोनों में यदि जोड़ोगे, घटाओगे, गुणा करोगे, भाग करोगे, जो उत्तर आएगा वो हमेशा अपरिमेय संख्या ही आएगा। इस बात को याद रखेंगे। यदि 2 अपरिमेय संख्याओं को जोड़ें, किसको जोड़ें? 2 अपरिमेय संख्याओं को जोड़ें, घटाएं, भाग दें या गुणा करें तो परिमेय संख्या या अपरिमेय संख्या दोनों में से कुछ भी आ सकता है। ठीक है। अंकगणित की आधारभूत प्रमेय क्या कौन सी है? प्रत्येक भाज्य संख्या का अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के आने के क्रम के बिना अद्वितीय होते हैं। महत्वपूर्ण सूचना, एक न तो भाज्य संख्या होती है और न ही अभाज्य। एक को अपने न तो भाज्य गिनते हैं न ही अभाज्य। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? 2। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? 2। अपने कहें कि एकमात्र समअभाज्य संख्या, एकमात्र समअभाज्य संख्या कौन सी है? 2 है। निम्नलिखित में से, अब बहुविकल्प प्रश्न हम करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी अपरिमेय संख्या नहीं है? देखो, √10 का हम अभाज्य गुणनखंड के वर्गमूल नहीं निकाल सकते, √24 का भी वर्गमूल नहीं निकलेगा, √35 का भी नहीं निकलेगा, लेकिन √121 का वर्गमूल निकलेगा। कितना होता है? 11।
कितना होता है 11। तो ये एक अपरिमेय संख्या नहीं है, ये कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या है। क्या है ये, परिमेय संख्या। 2 माइनस रूट 3, मैंने अभी बताया एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या को जोड़ेंगे या घटाएंगे तो अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होती है। पाई क्या है, एक परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, वास्तविक संख्या है, 2 व 3। तो कथनों पे थोड़ा ध्यान देंगे। पाई एक अपरिमेय संख्या है, ये हमने अभी पढ़ा है, लेकिन ये वास्तविक भी है। क्या है ये, वास्तविक भी है। तो कौन सा ऑप्शन सही रहेगा इसके अंदर, हमारा 4 ऑप्शन सही रहेगा कि पाई एक अपरिमेय और वास्तविक संख्या है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हमारे चैनल पर सभी गणित और विज्ञान के 10वीं क्लास के मॉडल पेपरों का सॉल्यूशन की वीडियोस पड़ी हुई हैं। यदि अभी तक आपने नहीं देखा है तो जाकर जरूर उनको देखिए, क्योंकि मॉडल पेपर के सॉल्यूशन में से यदि आप उनको सॉल्व करते हैं तो आपको अपने बोर्ड का पेपर जरूर उन क्वेश्चनों में से मिल जाएगा। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं, तो बने रहिए हमारे साथ अपने बोर्ड की तैयारी के लिए। दो संख्याओं का मैसे 15 है और लैसे 105 है, उनमें एक संख्या 5 है, दूसरी संख्या ज्ञात करो। तो इसमें सूत्र होता है, देखो दो संख्याओं का गुणा बराबर होता है उन संख्याओं का एलसीएम गुणा HCF। तो देखो दो संख्याएं कौन सी हमें नहीं पता, एक संख्या कौन सी है, एक तो क्या है 5, एलसीएम कितना है 105 और मैसे कितना है 15। यहाँ से मुझे एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो 105 गुणा 15 बटा में 5 दिए 15। तो गुणा करेंगे 105 को 3 से तो कितना आएगा 315। कौन सा ऑप्शन सही आ रहा है इसमें, 3 ऑप्शन सही आ रहा है। इस सूत्र से हम इस प्रश्न को करेंगे। नीचे देखो अपरिमेय संख्या देखनी है। दो हमें पता है कि परिमेय संख्या होती है, ठीक है। 2/1 परिमेय संख्या होगी ना, 22/7 एक परिमेय संख्या है। और इसका बार बार ये रिपीट हो रही है, बार लगा हुआ है, इसको भी अपने परिमेय संख्या मानेंगे, ठीक है। इसे अपने P/Q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते क्योंकि ये कोई निश्चित नहीं है। तो अपरिमेय संख्या क्या होती है, जिसे P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सके वो अपरिमेय संख्या होती है, ठीक है। नहीं लिख सकते जिसको हम, तो इसके अंदर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा, 2 ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन इसमें हमारा सही है, 2 नंबर ऑप्शन इसके अंदर हमारा सही है। नेक्स्ट देखिए 144 के भाज्य गुणनखंडों में 2 की घात है। तो 144 के भाज्य गुणनखंड करिए। देखो 144 के सबसे पहले किसका भाग दोगे, 2 का, कितना आएगा 72, फिर 2 का भाग देंगे 36, फिर 2 का भाग दोगे 18, फिर 2 का भाग दोगे 9। अब 2 का भाग चला जाएगा क्या, नहीं, तो किसका भाग देंगे 3 का, फिर 3 का भाग देंगे 1। तो ये बन गया हमारे पास 2 की घात 4। क्या आएगी 2 की घात 4, तो क्या आएगा इसमें ऑप्शन, 1 नंबर ऑप्शन सही आएगा। 2 की घात कितनी 4। P² एक सम संख्या है तो P 1 होगी। P² एक सम संख्या है, मान लो P² ये 16 है ना, किसी का वर्ग है, ठीक है। तो अगर इसका वर्गमूल करें तो कितना आएगा 4 आएगा। ये हमेशा क्या होगी, सम संख्या होगी, ठीक है, विषम नहीं होगी। P² एक सम संख्या है, जैसे कि 64 एक सम है ना, तो ये किसका वर्गमूल है 8 का। तो ये हम कहेंगे कि P² यदि सम है तो P एक सम संख्या होगी। ये देखो A गुणा 18, A और 18 हमें नहीं पता कि A क्या है, एलसीएम 36 है और इसका HCF 2 है, तो A की वैल्यू निकालो। तो 18 बटे में आ जाएगा, 18 का भाग देंगे 2 से, कितना आ जाएगा 4। ये क्वेश्चन यदि आपको जो इसकी कैलकुलेशन है, यदि आप उसे अपने हाथों से करेंगे तो आपको बहुत जल्दी और बहुत अच्छा समझ में आएगा और सटीक समझ में आएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए। इसकी PDF आपको शेखावटी मिशन की वेबसाइट पर मिल जाएगी। ये समझाने के उद्देश्य से आपके लिए मैं ये लेकर के आई हूँ। संख्याएं 96 तथा 404 का मैसे होगा। मैसे आप कैसे ज्ञात करेंगे, आप भाज्य गुणनखंड करेंगे। 96 के भाज्य गुणनखंड कीजिए, 2 का भाग दीजिए, फिर 2 का भाग दीजिए, फिर 2 का भाग दीजिए 12, फिर 2 का भाग देंगे 6, फिर 2 का भाग देंगे 3, फिर 3 का भाग देंगे 1, ठीक है। ये 96 के हो गए। 404 के भी अब भाज्य गुणनखंड कीजिए। 202, फिर 2 का भाग दिया 101, फिर 2 का भाग नहीं जाएगा, 3 का नहीं जाएगा, ठीक है। तो 2 गुणा 2, तो इसके देखो इसके तो हो गए हमारे पास 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 96 के हैं, और इसके हो गए हमारे पास 2 गुणा 2 गुणा 101।
तो जो दोनों में सेम होते हैं वही तो मैसे होता है ना। तो 2 बार 2 सेम है तो क्या आ गया 2 गुणा 2 यानी कि 4। क्या आ गया इसमें 4। तो कौन सा ऑप्शन इसमें हमारा सही है, 4th ऑप्शन इसमें हमारा सही है। इस प्रकार से आप मैसे कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि दो परिमेय संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम बराबर है तो संख्याएं क्या होंगी, संख्याएं समान होंगी। संख्याएं क्या होंगी, संख्याएं समान होंगी। 144 और 198 का मैसे क्या होगा, मैसे आप कैसे करेंगे, 144 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 198 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे, फिर जो दोनों में एक जैसा होगा वो हमारा मैसे होगा। तो इसमें आपका मैसे कितना आएगा 18। कितना आ जाएगा इसमें आपका मैसे 18 आ जाएगा। 156 के अभाज्य गुणनखंड कैसे करेंगे, तो देखिए 156 के अभाज्य गुणनखंड यहाँ पे देखिए, सबसे पहले इकाई अंक 6 है तो 2 का भाग जाएगा, फिर 2 का भाग जाएगा, 3 का भाग जाएगा, फिर 13 का भाग जाएगा। ठीक है, तो इसके अंदर देखो 2 की घात 2 गुणा 3 की घात 1 गुणा 13 की घात 1 कहाँ बन रहा है, इस ऑप्शन में बन रहा है। तो ये वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दो परिमेय संख्याओं के बीच में कितनी परिमेय संख्याएं होती हैं, अनंत। कितनी होती हैं, अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं होती है। नेक्स्ट देखिए, दो संख्या ए व बी का एचसीएफ क्या होगा, ए और बी ऐसी संख्या जिनमें कॉमन कुछ भी नहीं है। जब कॉमन कुछ भी नहीं होता है तो उनका एचसीएफ कितना आता है, 1 आता है। जैसे मैं लिखूं 4 और 5 का एचसीएफ, 4 और 5 का एचसीएफ कितना होगा, 1। कितना होगा, 4 और 5 का एचसीएफ 1 होगा। ठीक है, चलें आगे बात समझ में इतनी। नेक्स्ट देखिए, सॉल्यूशन सामने किया हुआ है पीडीएफ के अंदर बिल्कुल, और आपको क्या करना है, समझने हैं क्वेश्चंस को और अपने हाथों से इसको नोट डाउन करना है। ठीक है, सिर्फ इस तरह का क्वेश्चन बिल्कुल एक क्वेश्चन आपको 2 नंबर का मिलेगा ही मिलेगा कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो देखो कैसे करना है इसको, 3 + 2√5 क्या है, 3 + 2√5। देखिए अपने क्या करेंगे, वो सॉल्यूशन कैसे लिखना है वो वहाँ मैं आपको समझा रही हूँ। 3 + 2√5 अपनों ने मान ली एक परिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या मान ली तो उसको अपने लिखेंगे P/Q या A/B भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से देखिए यदि मैं यहाँ से करूँ तो 2√5 बराबर कितना आएगा मेरे पास, P/Q - 3, यानी कि ये बन जाएगा P - 3Q/Q। यहाँ से अगर √5 आएगा हमारे पास तो क्या आएगा, P - 3Q/2Q। तो जिसे अपने P/Q के रूप में लिख सकते हैं वो तो क्या होती है, एक परिमेय संख्या होती है। मतलब ये तो क्या हो गई, एक परिमेय संख्या हो गई। लेकिन वो कह रहा है कि √5 तो क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या बराबर नहीं हो सकती, अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या बराबर नहीं हो सकती। तो ये माना गया कथन का क्या है, विरोधाभास है। इस तरह से आपको लिखना है, मैंने समझा दिया। तो यहाँ पर देखिए किस प्रकार से आपको लिखना है। माना कि एक परिमेय संख्या है, बराबर में A/B के लिख लिया। A और B सहभाज्य संख्याएं हैं। तो 2√5 यहाँ से √5 हमारे पास ये A - 3B/2। तो लेकिन अब देखिए इसकी हिंदी इस तरह से आपको ये लिखने का तरीका है जो मैंने बिल्कुल इस तरह से ही आपको लिखना है। A/B पूर्णांक संख्याएं, अतः A - 3B 2B एक परिमेय संख्या प्राप्त होगी। अतः समीकरण 2 से प्राप्त √5 एक परिमेय संख्या है, जबकि हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। यह परिणाम विरोधाभासी है। अतः हमारी परिकल्पना 3 + 2√5 परिमेय संख्या है, जो कि गलत है। इससे सिद्ध होता है कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। इस तरह से आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकता है। कि किसी n के लिए कि इसकी घात कितनी करें कि क्या वह 0 पर समाप्त हो सकता है। तो जब कोई संख्या 0 पर समाप्त होती है तो वह 5 से भाज्य होती है। जब कोई संख्या 0 पर समाप्त होती है तो वो 5 से भाज्य होती है। तो इसका एक गुणनखंड 5 होना चाहिए। यहाँ किसी n संख्या के लिए 6n धनात्मक पूर्णांक है। तो 6 के गुणनखंड किए हमने तो 2 × 6 हो गए। ठीक है, इसमें 5 का गुणज नहीं है, 5 का गुणज नहीं है। तो इसका मतलब यह किसी भी प्राकृत संख्या n के लिए 0 पर समाप्त नहीं होगी। हिंदी को आप अच्छे से पढ़ लेंगे। ठीक है,
अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 510 और 92 का मैसा व लैसा ज्ञात कीजिए। तो देखिए 500 के जब अभाज्य गुणनखंड किए तो 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17, 92 के करेंगे तो 2 गुणा 2 गुणा 23। अगर मैसा की बात आए तो दोनों में एक जैसा क्या है, ये 2 और 2, तो क्या आ गया 2। एलसीएम की बात करें तो 2 तो एक जैसा है, उसे तो हमने एक बार लिख लिया, फिर जो बचा 1 2 3 5 17 23, जो एक जैसा उसे तो हमने एक बार लिख लिया, जो बच गए सबको लिख लिया, सबका गुणा कर दिया, तो हमारे पास एलसीएम ये आ गया। ठीक है, दो संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। अब 90 गुणा 144, ये दोनों संख्याएं हैं, एलसीएम गुणा एचसीएफ क्या होता है ये सूत्र, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ, गुणा करके ये आ गया। अब 720 का इसके अंदर भाग दे देंगे अपने, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एचसीएफ आ जाएगा। इसका कितना आ गया एचसीएफ 18, एचसीएफ कितना आ गया हमारे पास 18। सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो वही हम इसको क्या मान लेंगे, एक परिमेय संख्या मान लेंगे। तो मान लिया √3 बराबर 1/b, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर √3 का वर्ग किया तो 3 आ गया, a² का a² और b², तो ये हो गया 3b² बराबर a²। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो 3 है वो a को विभाजित करेगा। अब इसकी हिंदी को, इस चीज को आप समझना, देखो 3 क्या है, a को विभाजित करेगा, बटे में जाएगा, इसीलिए 3 a को भी विभाजित करेगा। अगर 3 a को विभाजित करेगा तो हमने मान लिया कि a की वैल्यू 3c है, a की वैल्यू क्या है, हमने 3c मान ली, तो 3b², a की जगह हमने 3c रख दिया, 3b² 9c, b² बराबर 3c²। इसका मतलब जो 3 है वो b² को भी विभाजित करेगा। अभी हमने कहा था 3a² को विभाजित, तो 3b को भी विभाजित करेगा। a और b में 3 जो है वो उभयनिष्ठ गुणनखंड है, परंतु यह इस तथ्य का विरोध करता है कि a और b सहअभाज्य पूर्णांक है। सहअभाज्य पूर्णांक नहीं होते, जब अपने p/q के रूप में लिख सकते हैं तो वो एक जैसे नहीं हो सकते, सहअभाज्य, उनमें कोई भी गुणनखंड कॉमन नहीं होना चाहिए। जब हमने इसको a/b लिखा है तो a और b सहअभाज्य पूर्णांक नहीं है, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, लेकिन हमने यहाँ किया तो इसमें 3 कॉमन आ गया, तो जो कि हमारी परिकल्पना का गलत है, अतः √3 एक अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको इनमें से एक क्वेश्चन पक्का मिलेगा, तो इसको अच्छे से पढ़ने हैं इन क्वेश्चनों को। ठीक है, हिंदी लिखनी ही पड़ेगी आपको और ये तरीका याद ही करना पड़ेगा। 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या। सबसे पहले इसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, परिमेय संख्या हम इसे मान लेंगे। परिमेय संख्या मान ली तो √3 क्या आ गया, 5 - p/q, pq 5 सभी पूर्णांक है, 5 - pq एक परिमेय संख्या आएगी। √3 एक हमें पता है क्या होती है, परिमेय संख्या होगी, जो कि विरोध है, क्योंकि हम जानते हैं कि √3 तो अपरिमेय संख्या है, क्योंकि देखो ये परिमेय संख्या है और ये अपरिमेय संख्या है। परिमेय संख्या बराबर अपरिमेय संख्या कैसे हो गई, ये तो हो ही नहीं सकता ना, तो ये तो जो हमने माना है उसके कथन का विरोधाभास है, अतः 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या है। इस तरह से आपको ये करना है। ठीक है, इसमें भी a/b मान लिया अपनों ने, यहाँ से √5 ये आ गया, ये एक परिमेय संख्या और ये एक अपरिमेय संख्या है, तो ये तो संभव है ही नहीं, ये तो संभव नहीं है, तो हमारा माना गया कथन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। कैसे लिखना है वो सब आपको इसमें दिखाई देगा कि आपको लिखना कैसे है। ठीक है, दो संख्या है 306 और इसका एचसीएफ 9 है, तो एलसीएम ज्ञात कीजिए। इस 306 में 657 में भाग कर देंगे 9 का, तो हमारे पास एलसीएम आ जाएगा इसका। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड विधि से इसका एलसीएम व एचसीएफ ज्ञात कीजिए। देखो 6 के अभाज्य 2 गुणा 3 और इसके कर लिए, इसके कर लिए। अब अगर अपने को एचसीएफ ज्ञात करना, एचसीएफ ज्ञात करना है, तो तीनों में जो कॉमन है ना, क्या है, 2 2 2 3 3 3, दोनों में है ना, तो 6 आ गया। अब 2 2 2 एक ये और 3 3 3 एक ये, इसको तो एक बार लिख लिया, फिर जो बचा 2 गुणा 2 और ये 3, 2 गुणा 2 और ये 5, सबको यहाँ पर लिख लिया, जो बचा उसका क्या हो गया, गुणा। यदि आपको इस तरह से एलसीएम समझ में ना आए तो आप इस तरह से भी आराम से एलसीएम को कर सकते हैं। 2 का भाग दिया, 2 3 6, 2 का भाग दिया, 3 में नहीं जाता, 18 30, फिर 2 का भाग दिया, 3 में नहीं जाता, 15, फिर 2 का भाग नहीं जाएगा, किसका देंगे, 3 का, फिर 3 का, फिर 5 का भाग देंगे। तो देखो वही बना ना, 2 की घात 3 बन गई, 3 की घात 2 बन गई और 5 का घात 1 बन गई। ऐसे भी करोगे तब भी एलसीएम आपका
आ जाएगा। आज के लिए इस वीडियो में चैप्टर फर्स्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में हमारे साथ बने रहिए। सभी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम करने वाले हैं आपके प्री बोर्ड और बोर्ड पेपर में, जो कि बहुत काम आएंगे। बहुत काम किया, आपको 100% इसमें से पेपर मिल ही जाएगा, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, आप अपने पेन कॉपी लेके बैठिए और हमारे साथ इनको कीजिए। साइंस के मॉडल पेपर और मैथ के मॉडल पेपर भी हमारी साइट पर पड़े हुए हैं, तो उसको पढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए। धन्यवाद।